हेलो बच्चों। तो ये प्रॉब्लम हमें क्या बोल रही है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 47C4 प्लस समेशन ऑफ फ्रॉम J1 to 5 52 माइनस JC3 इज़ इक्वल टू। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 47C4 और इस पर मैं समेशन अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास देखता हूँ टर्म्स क्या बनती है। तो J की वैल्यू 1 डालने पे यहाँ पे 51C3 बना, फिर यहाँ पे 50C3, फिर यहाँ पे 49C3, फिर यहाँ पर 3 टर्म्स हो गई हैं तो ये 48C3 और एक आएगा 47C3, ये आएगा। तो अब मैंने समेशन खोलने पे देखा तो मेरे पास ये टर्म्स आई। अगर मैं इनको इधर इस रिवर्स ऑर्डर में लिख दूँ, मतलब ये वाली टर्म को मैं पहले इधर लिख दूँ, फिर इसको इसके साथ आगे लिखूँ, मतलब रिवर्स करके लिख दूँ, तो ये 47C4 प्लस 47C3 प्लस 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है। तो 50C3 प्लस 51C3 ये आ गया यहाँ से, ठीक है। तो अब हम लोग अगर बाइनोमियल थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है तो हम लोग उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास NCR है और उसके साथ प्लस में NCR-1 है तो इन दोनों को मिला के जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो N+1CR आता है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है वो कि NCR प्लस NCR-1, ठीक है, इज़ इक्वल टू N+1CR, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इसको और इसको देखें तो ये यहाँ पर आपका NCR-1 का काम कर रहा है और ये आपका NCR का काम कर रहा है यहाँ पर। तो इन दोनों को अगर हम क्लब कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी टर्म 47 + 1C4 ये बनेगी। ये 48C3 के साथ आ जाएगी, फिर 49C3 के साथ, फिर 50C3 प्लस 51C3 के साथ आ जाएगी यहाँ से। तो बेसिकली ये हमारे पास 48C4 बन गई। अब ये इसके साथ क्लब होके हमारे पास क्या बनेगी, फिर से यही प्रॉपर्टी लग जाएगी ये वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगी 49C4, फिर ये इसके साथ क्लब होके हमें क्या देगी, ठीक है, ये हमें इसके साथ क्लब होके देगी 50C4, क्योंकि इस पे और इस पे इन दोनों पे यही सेम प्रॉपर्टी फिर से लग जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। फिर ये और ये दोनों मिलके हमें क्या देंगे 51C4 देंगे, और फिर हमें ये फाइनली यही सेम प्रॉपर्टी के साथ ये और ये दोनों मिलके हमें क्या देंगे 52C4, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो 52C4 हमारा क्या है कोई इस ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।